अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है मरियम असद ने, कराची, पाकिस्तान से। मरियम कहती हैं, मेरे लिए जब असद का रिश्ता भेजा गया तो मुझे तस्वीर दिखाई गई। जब मैंने तस्वीर में उस शख्स को देखा जिसके साथ मेरी शादी होने जा रही थी, बहुत ही खूबसूरत आंखों का मालिक, बहुत ही खूबसूरत चेहरा, और तस्वीर देखते ही वो मेरी आंखों को भा गया। हम ऐसी लड़कियां जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं, जहां उन्होंने कई सपने, कई ख्वाब देख रखे होते हैं, वहीं पे दिल की धड़कन उस वक्त तेज हो जाती है जब उनको कहा जाता है कि उनके लिए एक रिश्ता आया है। हम जैसी लड़कियों से रिश्ते के बारे में नहीं मालूम किया जाता, वालिदैन ही फैसला करते हैं। सिर्फ एक तस्वीर दिखाई जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि ये जैसा भी है वालिदैन पसंद कर चुके हैं, अब तुम्हें सिर्फ हाँ करनी है। तो मेरी भी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। क्या आया एक ऐसी शक्ल सूरत का मालिक मेरा शौहर बनने जा रहा है जिसको देखते ही मेरा दिल कह देगा, नहीं ये तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा नहीं है। लेकिन फिर भी माँ बाप की मर्जी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन असद को देखते ही मेरे दिल ने, जो तेज धड़कन के साथ धक 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 कर रहा था, उसने कहा, खुशकिस्मत हो, ऐसा खूबसूरत नौजवान तुम्हारे हिस्से में आया है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और सजदा अदा किया, क्योंकि असद इंतहाई पढ़े लिखे होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हसीन व जमील भी थे। उनके वालिद किसी दुकान पे मुंशी थे। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने अकलौते बेटे असद को इसलिए तालीम के जेवर से आरास्ता किया था कि वो खुद तो ना पढ़ सके गुर्बत की वजह से, लेकिन दिन रात मेहनत करके असद को पढ़ाने में कामयाब हो गए थे। अब वो बच्चा एक इदारे के अंदर मुलाजमत शुरू कर चुका था। जहां बेटे ने मुलाजमत शुरू कर दी थी, वालिद भी अब चाहता था और वालदा भी कि घर में एक बहू आ जाए। यूं ये कुर्रा मेरे नाम निकला। जहां कई और लड़कियां भी पसंद की गईं, लेकिन असद को और उसके दोनों माँ बाप को मैं पसंद आई। यूं जिस तरह एक गरीब घरानों के अंदर शादियां होती हैं, रस्में अदा की जाती हैं, हमारी रस्में अदा हुई और मैं ब्याह कर अपने शौहर असद के पास पहुंच गई। ये एक किराए का घर था, लेकिन एक ऐसा घर जहां पे असद के वालिद आधे हिस्से में रहते थे और बाकी आधे हिस्से में उनके चचाजाद रहते थे। असद के वाले के हिस्से में 2 कमरे आए थे, और इसी तरह उस घर के अंदर बने हुए मजीद 2 कमरे के अंदर दीवार तो दरमियान में नहीं थी, लेकिन ये एक ऐसा घर था जो बहुत ज़्यादा पुराना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सस्ता था, जिसका किराया इतना ज़्यादा नहीं था। 2 कमरे ऊपर बने हुए थे और 2 कमरे नीचे। असद के वालिद ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे और नीचे असद के वालिद के जो भाई थे, यानी असद के चचा, वो रहते थे। मैं ब्याह के उस घर में आ गई। असद जहां शक्ल सूरत के बहुत अच्छे थे, वहीं खुदा ने उनको दिल भी उतना ही खूबसूरत दिया था। बहुत प्यार करने वाले, ख्याल रखने वाले और एक इंतहाई मेहनती इंसान। मैं तो वैसे ही उन पे फ़िदा हो गई थी, इस बात पे खुश थी। खुदा का जितना भी शुक्र अदा करती कम था कि मेरी नसीब में एक ऐसा नौजवान आया था, कम से कम जिसकी शक्ल सूरत देखने वाली तो थी। क्योंकि मैं जानती थी मेरे महल्ले की कई मेरी सहेलियां जो मेरे साथ जवान हुई थी, उनकी जब मैंने शादी में शिरकत की थी तो दूल्हा का चेहरा देखते ही मैं डर गई थी, या खुदाया कहीं मेरा ऐसा दूल्हा ना हो। दूल्हा क्या था, इतनी लंबी नाक जैसे रॉकेट लगा हो। और हम सारी सहेलियां उस दोस्त का मजाक उड़ाती रही कि इससे बच के रहना, इतनी लंबी लंबी नाक है, ये तो तुम्हारी नाक से ही, इस नाक की चूंच से ही तुम्हें जख्मी कर देगा। सहेलियां जैसे छेड़ती हैं, लेकिन अपने लिए हम सब डरती थीं।
अब असद के वालिद और वालदा को महसूस हुआ कि असद एक अच्छी जॉब कर रहा है, अब हमें कोई और घर देखना चाहिए। इससे पहले कि हम कोई और किराए का घर ढूंढते, असद के वालिद इस दुनिया से चल बसे। वो एक ऐसी अचानक मौत थी जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। हंसते खेलते सेहतमंद, रोज जाते काम से वापस आते और चलते फिरते, कोई भी तो खास बीमारी नहीं थी। लेकिन जब बुलावा आता है तो मोहलत कहाँ मिलती है, बस एक बहाना ही तो बनता है। यूं बहाना बना था और जिसकी अमानत थी उसी के पास चले गए। अब उस घर के अंदर असद, मैं और मेरी सास, जिनको मैं अम्मा कहती थी, हम 3 रह गए। अम्मा का नाम अम्मा अजरा था। अब जब अब्बा इस दुनिया में ना रहे, तो मेरे यानी सास थे, तो जो पहले एक फैसला हो चुका था कि एक और घर हम ढूंढते हैं, क्योंकि अब मसला इस तरह का दरपेश आने लगा था कि नीचे वालों के साथ ताल्लुकात पहले भी कोई ख़ास अच्छे नहीं थे, लेकिन अब्बा यानी मेरे ससुर के गुजर जाने से मज़ीद ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। यूं अम्मा अजरा ने कहा, बेटा असद, चाहे जल्दी में जैसा भी ढूंढो, कोई और घर ढूंढो, यहाँ अब नहीं रहना। क्योंकि मैं नई नई आई थी, इन बातों को ज़्यादा नहीं समझ पा रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गया वाकई अब यहाँ पे रहना मुश्किल था। उधर से असद ने बताया कि जिस कंपनी में वो मुलाजमत कर रहे हैं, वहाँ पे न सिर्फ उनकी तरक्की हो गई है, बल्कि वो चाह रहे हैं कुछ अरसे के लिए असद को इसी कंपनी की तरफ से वीज़ा लगवा के बाहर मुल्क भिजवा दें। जब असद मुझे ये खबर सुना रहे थे, जहाँ वो खुश भी थे वहाँ पे उदास भी थे कि नई नई दुल्हन है, नई नई शादी है, बीवी के साथ अभी इतना वक्त भी नहीं गुजार सका, मुझे परदेश जाना पड़ रहा है। और खुशी इस बात की थी कि अगर मैंने परदेश में 1.5 साल या 2 साल गुजार लिए, तो जो तनख्वाह बाहर की बताई गई थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उनको जब पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाता तो फिर हम अपना छोटा मोटा मकान ख़रीद सकते थे, जहाँ शोहर हो, खूबसूरत और ऊपर से प्यार करने वाला, और वो ये ख्वाहिश रखता हो कि इस किराए के मकान से जान छुड़ा कर हम अपना मकान ले लें, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। यूं फैसला ये हुआ कि असद तो अब बाहर जा रहे हैं, तो किराए का एक घर लिया जाए और वहां अम्मा अजरा और मैं शिफ्ट हो जाएं। असद थोड़े से पैसे हमें भेजते रहेंगे जो इस घर के किराए और खर्चे के लिए होंगे, बाकी हम संभालते रहेंगे ताकि जमा कर सकें और अपना घर खरीद सकें। अब क्योंकि बाहर जाने का वक्त करीब आ रहा था, तो जितनी जल्दी मकान ढूंढा जा सकता था हमें मकान ढूंढा था। यूं हमें एक मकान तो मिल गया और इंतहाई जायज़ पैसों पे मिल गया। खुशी की बात यह थी कि वो 2 कमरों पे मुश्तमिल मकान, ऐसा मकान जो जैसे ही आप उसके दरवाजे से दाखिल होते तो एक गली नुमा छोटा सा रास्ता अंदर की तरफ जाता, उस रास्ते से आगे सहन आ जाता। एक तरफ एक बैठक टाइप बनी हुई थी जिसका दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था, जहां घर का दरवाज़ा था, एक और दरवाज़ा बैठक का था, और उस सहन के बाद किचन बना हुआ था। दूसरी तरफ वॉशरूम वगैरह बने हुए थे और आगे 2 कमरे बने हुए थे। एक सीढ़ी का रास्ता था जो ऊपर छत की तरफ जाता था। मकान काफ़ी खुला था, बना हुआ काफ़ी पुराना था, लेकिन अब भी अंदर से काफ़ी हवादार और खुला था। लेकिन जितने पैसे असद ने बताए थे वो हैरान कुन था कि इतने बड़े मकान का किराया, और वो भी इतनी जल्दी मिल गया। तो हम तीनों, मैं, असद और मेरी सास, हम बहुत खुश थे। यूं जल्दी से उस घर के अंदर हमने अपना सामान सारा शिफ्ट किया। एक कमरा मेरे लिए और असद के लिए, और दूसरा कमरा अम्मा के लिए। अब असद के जाने का भी वक्त आ रहा था। वो कुछ नए कपड़े, जूते, चीज़ें, इस तरह की तैयारियां कर रहे थे। ऑफिस ज़्यादा आजकल वो टाइम देते। रात को जब आते तो काफ़ी थके हुए आते, आते ही गहरी नींद सो जाते। मैं भी जानती थी वो मेरे लिए, अम्मा के लिए ही सब कुछ करने जा रहे हैं। वो एक बेहतरीन बेटा और एक बेहतरीन शौहर थे। और यूं वो दिन आ पहुंचा जब असद ने जाना था। उनका बैग तैयार हो चुका था। अम्मा और मैंने फिर भी एहतियातन एक एक चीज़ उसको गिनवा दी। ये रख लिया, ये रख लिया, ये रख लिया। वो बोला हाँ सब रख लिया।
और असद को छोड़ने के लिए हम एयरपोर्ट पहुंचे। मैं बहुत दुखी थी। मेरे शौहर मुझसे दूर जा रहे थे, शायद 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के लिए। उनके बगैर अब दिल नहीं लगता था मेरा। मैं उनकी आदी हो गई थी। अब उनके बगैर जीना एक अधूरा सा महसूस होता था। खैर, उनको रवाना करके जब माँ बेटी हम दोनों यानी सास और मैं, अम्मा और मैं घर में दाखिल हुई तो घर बहुत मेरे लिए सूना और उदास सा था। ऐसा घर उदास जैसे उस असद की खुशबू जहां हर जगह पे फैली हुई थी, अब मुझे वो घर काटने को दौड़ रहा था। मैं जाकर कमरे में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद अम्मा कमरे में दाखिल हुई और मुझे देखकर बोली, मैं जानती हूं बेटा, तेरी नई नई शादी हुई है और तू शौहर के बगैर उदास हो गई है। मैंने देखा है तू अपने शौहर की बहुत खिदमत करती रही है, तू असद से बहुत प्यार करती है, वो भी तेरा बहुत ख्याल रखता है। माँ हूं, खुदा ने बेटी नहीं दी, लेकिन जानती हूं तुम दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करोगे। वो वहां तुम्हें बहुत मिस करेगा और तुम अभी से ही उदास होगी। ओ पगली, क्या हो गया है? ये भी तो सोचो, जब वो वापस आएगा तो तुम्हारा ही घर होगा। मैं पता नहीं इस दुनिया में कब तक हूं, सबने चले जाना है, मैं भी चली जाऊंगी। फिर तुम होगी, तुम्हारा शौहर होगा, सबसे बड़ी बात तुम्हारा घर होगा, तुम्हारी अपनी छत होगी। कितना सुकून से सोओगी। अम्मा ने बैठ के मेरी दिलजोई के लिए ऐसी बातें की कि मैं भी खुश हो गई। अम्मा वाकई बहुत अच्छी थी। अम्मा और मैं बातें करते रहे, यहाँ तक कि हमने खाना वगैरह बनाया, दिन के जो रूटीन के काम थे हमने वो किया और रात हो गई। अम्मा अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी, उस बिस्तर पर जहां मेरे साथ असद लेटे होते थे। आज पहली रात थी, मुझे उनकी बहुत कमी महसूस हो रही थी। आंखें मेरी खुली थी और मैं जब करवट बदलती तो एहसास होता एकदम असद को महसूस करूंगी, लेकिन वहां पे बिस्तर खाली होता। पता नहीं रात जागते सोते असद को याद करते कैसे रात मैंने गुजार ली। सुबह दिल बोझल सा था। पहला दिन जो था, आहिस्ता आहिस्ता मैं आदी हो जाती असद को मिस जो कर रही थी। यूं पहला दिन भी इस तरह सुकून से गुजर गया, दूसरा दिन भी सुकून से गुजर गया और ये मकान जिसके अंदर हमें मौका ही नहीं मिला था इसको अच्छी तरीके से सेट करने का, क्योंकि इस मकान को लेते ही असद की तैयारियां शुरू हो गई थी। वो उसने बाहर जाना था, तो यूं भागम भाग ही सारे काम हो रहे थे। अब ख्याल आया इस घर की जो बैठक है उसको भी साफ कर दिया जाए। मैं घर को ठीक करने में लग गई, अम्मा भी मेरा हाथ बटा देती। इस घर में रहते हुए हमें 1 हफ्ता हो गया था। अब शायद वो दिल का बोझ, वो उदासी, वो अपने शौहर को मिस करना वक्त के साथ थोड़ा दिल बहल गया था। रात को मैं अपने बिस्तर पर लेटी असद को याद करती करती असद की बातें सोचती सोचती मैं सो गई। मैं गहरी नींद में थी कि मैंने एक ख्वाब देखा। मैं ख्वाब में देखती हूं मैं अपने बिस्तर पर लेटी हूं और मेरे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और उसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, कंधे पे बैग लटकाए असद खड़े हैं। असद ने अपना बैग नीचे रखा और भागते हुए आगे आते हैं मुझे गले लगाने के लिए। मैं परेशान हूं, असद कैसे आ गए हैं, इतनी जल्दी कैसे आ गए हैं? वो तो साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए गए, नामुमकिन। शायद कंपनी ने वापस बुला लिया हो। और मैं भी अपनी जगह से एकदम उठती हूं उनको गले लगाने के लिए और जैसे ही उठ के उनके करीब गई तो वहां पे कोई नहीं था। लेकिन ये क्या, नीचे जमीन पे असद का बैग रखा हुआ था, लेकिन असद तो नहीं थे। तो बैग किसका है? मैं जैसे ही बैग के पास जाती हूं, बैग को हाथ लगाती हूं तो वहां पे कोई बैग नहीं होता और एकदम से मेरी आंख खुल गई। क्या ये ख्वाब था? हां, ये तो ख्वाब था। मैं कोई ख्वाब देख रही थी। हां, अपने शौहर से प्यार जो करती हूं, उसको मिस जो करती हूं, इसलिए शायद कोई ख्वाब देखा था। कितनी देर बिस्तर पर करवटें बदलती रही, असद को याद करती रही, फिर शायद नींद आ गई। अगला दिन उसी तरह गुजरा और जब रात आई असद को सोचते सोचते बिस्तर पर सो गई और फिर से एक ख्वाब देखा। दरवाजा फिर से खुल गया।
जैसे ही दरवाजा खुला, किसने दरवाजा खोला है ये तो कोई नजर ना आया, लेकिन बाहर एक काला स्याह बिल्ला बैठा हुआ नजर आया। मैं हैरान हुई कि दरवाजा किसने खोला है। शायद दरवाजा खुलने की वजह से बिल्ले को महसूस हुआ कि दरवाजा खुल गया है, वो अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगा। तो मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठ जाती हूं और मैं चलती हुई दरवाजे के पास जाती हूं, कहीं बिल्ला अंदर ना आ जाए। मैं दरवाजे को बंद कर देती हूं। मैं जैसे ही दरवाजे को बंद करती हूं और वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती हूं कि इतना काला, इतना बड़ा काला स्याह बिल्ला कहीं अंदर ही ना आ जाए। कितना बड़ा बिल्ला था। मुझे जिस्म के अंदर एक झुरझुरी सी आती है, खौफ सा महसूस होता है। वो वाकई एक काफी बड़ा बिल्ला सा था। अमूमन इतना बड़ा बिल्ला नहीं होता। लेकिन मैं अपने बिस्तर पर आके जैसे ही लेटती हूं तो बाहर, दरवाजे के बाहर, वो काला स्याह बिल्ला अपने पंजों से दरवाजे को इस तरह खुरचना शुरू कर देता है कि दरवाजे के बाहर उसके पंजों की आवाजें आती हैं कि वो जोर जोर से खुरच रहा है दरवाजे को, और मेरे जिस्म के अंदर एक झुरझुरी सी आती है। ये क्यों जोर जोर से पंजे दरवाजे के बाहर मार रहा है? और एकदम से उसके पंजों की आवाज, जो उसके नाखून दरवाजे को छू रहे थे और एक अजीब शरर शरर की आवाज पैदा कर रहे थे, कि एकदम से मेरी आंख खुल गई। मेरा झटका निकला और मेरी आंख खुल गई। और जैसे मेरी आंख खुली, उसी लम्हे एक क्लियर आवाज मेरे कानों में सुनाई दी, एक वाज़े आवाज। अरे ये क्या? मैंने जिस सपने में, जिस ख्वाब में एक आवाज को सुना था, पंजों से निकलने वाली आवाज, जो दरवाजे को खुरच रहे थे वो पंजे, तो अभी भी एक वैसी क्लियर मेरे कानों में आवाज सुनाई दी कि वो अपने पंजों से दरवाजे को कोई खुरच रहा है। नामुमकिन, ना काबिल यकीन, ये नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों को झपकाया, अपने आप को चुटकी काट के देखा, कहीं मैं अभी तक नींद में तो नहीं हूं। ये कैसे हो सकता है? जो मैंने ख्वाब में देखा, जो मैंने ख्वाब में आवाज को सुना, वो अभी भी दरवाजे के बाहर आ रही है। तो मैंने वहीं पे लेटे लेटे एकदम से कहा, कौन है वहां? और वो बाहर से जो आवाज आ रही थी, एकदम से वो आवाज बंद हो गई। मुझे लगा शायद मैं अभी भी ख्वाब में हूं। मैं अपनी जगह से उठी, कमरे की लाइट ऑन कर दी। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मेरा वहम था या कोई ख्वाब था? ये क्या था? अभी तक मैं इससे उलझ गई थी, समझ ना पाई थी, लेकिन दिल कह रहा था दरवाजा खोलकर देखो। अरे नहीं, अगर वो काला बिल्ला बाहर बैठा हुआ तो? और दिमाग के दूसरे हिस्से ने कहा, पागल हो गई हो, तुमने एक ख्वाब देखा है, तुमने एक सपना देखा है। क्या सपने भी कभी सच होते हैं? एक बिल्ला तुमने देखा, उसकी आवाज को सुना, और जब तुमने आंखें खोल दी और फिर भी एक आवाज को सुना, तो वो बिल्ले की आवाज थोड़ी थी, वो तो तुम्हारे दिमाग में आवाज थी। खोल के देखो दरवाजा, बाहर कोई भी नहीं है। ना चाहते हुए भी डरते डरते मैं आगे बढ़ी और दरवाजा जो मैं अंदर से लॉक करके सोती थी, अम्मा अपने कमरे में सोती थी, मैंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की कुंडी खोल दी। जैसे ही दरवाजे की कुंडी मैंने खोली और दरवाजे को आहिस्ता से खोला, तो कमरे में तो रोशनी, जो पूरा बल्ब जगमगा चुका था, पूरे कमरे को रोशन कर चुका था। जैसे ही दरवाजा मैंने खोला, बाहर इसी कमरे की रोशनी छन करके पहुंची, तो उस घुप अंधेरे को हल्की सी रोशनी मिली। तो दरवाजे के बाहर मेरी निगाह पड़ी, सिवाय उस फर्श पे, उस रोशनी के जो कमरे से निकल के सामने फर्श पर गई थी, कुछ भी नहीं था। मेरी दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और मैं खाम का एक वहम का शिकार हो गई थी। अब दरवाजे में खड़ी मैं इधर उधर देखती रही, कुछ भी तो नहीं था। अरे मैं कब से इतनी बुज़दिल हो गई, कब से इतनी डरपोक हो गई, क्या हो गया है मुझे? मैंने ये सोचा और अपने आप से कहा, असद की कमी की वजह से शायद मैं सही तरीके सो नहीं पा रही, या अजीबो गरीब ख्वाब देख रही हूं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने दरवाजा बंद किया और वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। जिस कमरे में मैं सोती थी, यार असद और मेरा जो कमरा था, इन घर के अंदर मौजूद
2 कमरों में से बड़ा कमरा यही था। जो साथ वाला कमरा था वो भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन ये ज़्यादा ही बड़ा और खुला कमरा था। और ऊपर छत पे सीढ़ियाँ जाती थी, वहाँ कोई भी कमरा नहीं था। एक छोटा कमरा तो नहीं, स्टोर रूम कह लेना चाहिए, जो ऊपर एक बनाया गया था, जिसके अंदर काठ कबाड़ पड़ा हुआ था। अगले दिन मैं दिन को काम करते हुए दिल किया कि मैं ऊपर छत पर जाऊं, और मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर छत पर चली गई। ऊपर जो एक अधूरा कह लीजिए, उसके ऊपर इतना सीमेंट भी नहीं किया गया था, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा था, स्टोर रूम कह लीजिए, यानी इतना छोटा था कि उसके अंदर एक चारपाई ही आ सकती थी, उससे ज्यादा नहीं। एकदम से मेरे दिमाग में आया, इसको अभी तक साफ क्यों नहीं किया, इसको मैंने अभी तक अपने इस्तेमाल में क्यों नहीं लेके आई। मैं उस दरवाजे के पास गई, उसको जब खोला तो अंदर घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने लाइट जलाई तो अंदर टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ था, कुछ लकड़ी का सामान, कुछ ऐसे फालतू सा सामान, जैसे घर का जो फालतू सामान था उसके अंदर रख दिया गया था। मैंने फैसला किया इसको क्यों ना इस्तेमाल में लाया जाए, लेकिन क्या करेंगे, हम तो अम्मा और मैं, हम तो बैठक को भी इस्तेमाल में नहीं ले आए। हमारे मेहमान कौन से आ रहे हैं या कौन से रिश्तेदार हैं जो आएंगे मिलने के लिए, हम तो चाहते ही नहीं थे कि रिश्तेदारों से मिले। तो मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने उस कमरे को छोड़ दिया। रात हुई, फिर से मैं अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन जैसे ही गहरी नींद में गई, नींद की आगोश में मैंने एक ख्वाब देखा। एक ऐसा रास्ता है जो कच्चा भी है पक्का भी है। कहीं कहीं पे उस कच्चे रास्ते के ऊपर ईंटें लगी हुई हैं, और उन ईंटों के बाद फिर से कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। उसके दोनों तरफ दरख्तों की कतार सी है। शायद किसी गांव की ये चौड़ी सड़क कह लीजिए, मट्टी और ईंटों से बनी हुई है। किसी जगहों पे ईंटें हैं और किसी जगहों पे मट्टी है। मैंने देखा, मैं उस जगह पे दौड़ती हुई जा रही हूं, और मैं ना सिर्फ दौड़ रही हूं बल्कि परेशान इस बात पे हूं, ख्वाब में देख रही हूं कि मेरे पीछे कोई है जिससे मैं अपनी जान बचाने के लिए इस अंदाज में दौड़ रही हूं कि नंगे पांव हूं, मेरे पांव में जूता भी नहीं है, और मैं मुड़ के पीछे देखती हूं और तेज भागना शुरू कर देती हूं। मेरे कानों में एक आवाज आती है, किसी के दौड़ने की आवाज, एक ऐसी दौड़ने की आवाज जो यकीनन किसी इंसान की नहीं है। लेकिन मैं खतरा महसूस करते हुए तेज तेज दौड़ती हुई जा रही हूं, और मेरे पीछे वो जो भी है जिससे मैं खौफजदा हूं, जिससे भाग रही हूं, वो भी तेज तेज मेरे पीछे आ रहा है कि एकदम से मैं जमीन पर गिर जाती हूं। मैं जैसे ही जमीन पर गिरती हूं, मेरे पूरे वजूद को एक झटका सा लगता है, और उसी वक्त मेरी आंख खुल जाती है। ये क्या हुआ है? ये कैसा ख्वाब था? अजीब व गरीब सा ख्वाब था, लेकिन सुबह तक ये ख्वाब मुझे याद रहा। अगले दिन फिर रात को सोते हुए सेम मैंने यही ख्वाब देखा। हाँ, फर्क सिर्फ ये था, आज जिस सड़क पे मैं दौड़ रही थी वो कच्ची पक्की सड़क नहीं थी, वो टोटली कच्ची सड़क थी, और मेरे दौड़ने से धूल उड़ रही थी, मट्टी उड़ रही थी। और पीछे जब मैंने दौड़ते हुए मुड़कर देखा तो वहां तो इतनी ज्यादा धूल और उड़ाते हुए कोई आ रहा था। और आज मैंने ख्वाब में देखा कि जो पीछे मेरे लगा था, जिसकी आवाजें आ रही थी, वो कोई घुड़सवार था, घोड़े पे बैठा हुआ, घोड़े को दौड़ाता हुआ मेरे पीछे आ रहा था। सिर्फ मैंने इतना महसूस किया था कि उस धूल जो उड़ रही थी, मट्टी जो उड़ रही थी, उस मट्टी के उड़ने की वजह थी वो घोड़े की टाप, वो घोड़े की दौड़ती हुई आवाजें, जिससे वो इतना तेजी से दौड़ रहा था कि धूल मट्टी उड़ रही थी, और वो उस पे बैठा शख्स सवार मेरे पीछे आ रहा था, और मैं दौड़ती दौड़ती आगे जा रही थी। जब मैं दौड़ती दौड़ती काफी आगे गई हूं तो मैं क्या देखती हूं कि मैं फिर से मुंह के बल गिर गई हूं। जैसे ही जमीन पे गिरी हूं तो मैं अपने होंठों पे कुछ महसूस करती हूं, और अपनी उंगली होंठों पे टच करती हूं तो मैं देखती हूं मेरे उंगलियों पे खून लगा है। यकीनन मुझे चोट लग चुकी है, और वो जो घुड़सवार काफी पीछे था, जो तेजी के साथ मेरा पीछा कर रहा था, वो मेरे काफी करीब पहुंच चुका है। और तभी मैंने देखा उसकी हाथ में एक तलवार है,
मैंने उस घुड़सवार को देखा, उस घोड़े को देखा और उसके हाथ में पकड़ी हुई तलवार को देखा, और जोर से जहां घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ आ रहा है, धूल उड़ाता हुआ आ रहा है, वहीं हाथ में तलवार लिए जो उस पे घुड़सवार है वो इस अंदाज में तलवार को लहराता हुआ आ रहा है जैसे उस तलवार से हमला करने वाला है। और जैसे ही मैंने उस तलवार को देखा, लेकिन अभी तक मुझे उस घुड़सवार का चेहरा नहीं दिखाई दिया था कि मेरी आंख खुल गई। ये कैसा ख्वाब था? मैंने कल भी देखा था, आज फिर देखा है। ये कौन है घुड़सवार? क्यों एक घोड़े पे सवार होकर मेरे पीछे लगा है? क्यों मैं भागती फिर रही हूं? कल भी मैं भागती फिर रही थी, सिर्फ एक जगह और थी, आज भी भागती हुई फिर रही हूं। गिर गई हूं, मेरे होंठों से भी खून निकल रहा है। उसी वक्त जागते हुए, ये सोचते हुए, एकदम से मैंने अपने होंठों पे हाथ लगा के देखा तो कुछ भी नहीं था। एकदम से याद आया, ख्वाब ही देखा है ना, इसको इतना क्यों दिमाग पे मैं सवार कर रही हूं? पता नहीं क्यों फिर मैं सो ना सकी। तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे में जागती रही और आखिरकार मुझे नींद आ गई। अगली रात जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटी, रोज सोने से पहले मैं असद के बारे में जो सोचती थी, वो खूबसूरत यादें, असद के साथ गुजारे हुए वो खूबसूरत पल, वो खूबसूरत लम्हे, वो मोहब्बत भरी बातें याद करते करते जो मैं सो जाती थी, वहीं पे आज सोने से पहले मेरे दिमाग पे वो घुड़सवार और वो उसके हाथ में तलवार भी आ गई। और मैंने एकदम से कहा, ये मैं क्यों सोच रही हूँ? एक ख्वाब था, अगर मैं इसको सोचूंगी कहीं ऐसा ना हो फिर से उस ख्वाब को देखूं। ला हौल वला कुव्वत। असद की बातें सोचते सोचते मैं सो गई, लेकिन आज भी वही ख्वाब मेरा मुंतज़िर था। सिर्फ फर्क यही था कि सेम वही सिचुएशन थी, घोड़े को सरपट दौड़ाते हुए उस पे वो घुड़सवार जिसने अपने हाथ में तलवार पकड़ रखी थी, तलवार वो अपनी नियाम से निकाल चुका था। चमकती हुई वो तलवार बताती थी वो किसी लम्हे भी उस तलवार से वार करने को तैयार है। और मैं बग़ैर दुपट्टे के, बग़ैर जूतों के, नंगे पाँव दौड़ती हुई आगे की तरफ बढ़ती जा रही हूँ। लेकिन आज मैं तेज़ इसलिए नहीं दौड़ पा रही, आज मैं किसी कच्ची पक्की सड़क पर नहीं हूँ, मैं एक ऐसी खारदार ज़मीन पर दौड़ रही हूँ जिस पे झाड़ियाँ उगी हुई हैं। ऐसी झाड़ियाँ जो मेरे पाँव के नीचे वो झाड़ी आती है तो उसमें लगे हुए मोटे मोटे कांटे मेरे पाँव में चुभते हैं, तो मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकलती है। क्योंकि वो घोड़े पे सवार है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही सिवाय इसके कि वो मेरे करीब से करीब आता जा रहा है। और आज ज़मीन चेंज होने की वजह से मैं ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पा रही, बल्कि मेरे पाँव लहूलुहान हो चुके हैं। आज मैंने उस घुड़सवार का चेहरा भी देख लिया, क्योंकि आज वो मेरे बिल्कुल करीब था। उसका चेहरा एक नॉर्मल इंसान की तरह चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत गुस्से में थीं। उसने सर पे पगड़ी पहनी हुई थी, उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ और उसके ऊपर एक वास्केट पहन रखी थी, और ऐसा लगता था जैसे किसी वो अरबी कबीले से हो। एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए, हाथ तलवार में इस तरह पकड़े हुए कि किसी लम्हे भी मुझ पे हमला कर देगा। और मैं उस खारदार झाड़ियों पे भागती भागती आखिर एक जगह पे एक झाड़ी ने मेरी शलवार को इस तरीके जकड़ लिया कि फिर मैं आगे ना बढ़ सकी और धड़म से ज़मीन पर गिर गई। जैसे ही मैं ज़मीन पर गिरी तो मुझे एहसास हुआ मेरी शलवार उसमें फंसने की वजह से अब इतना मेरे पास मोहलत नहीं है कि मैं उठूं और भाग सकूं। कि उसी लम्हे मैंने देखा वो घुड़सवार मेरे बिल्कुल सामने पहुंच गया, और उसने सामने पहुंचते ही घोड़े को मेरे करीब रोक दिया और छलांग मार कर वो घोड़े से नीचे उतर आया। गुस्से से चलता हुआ बिल्कुल मेरे करीब आया है, और मैं इतनी खौफजदा हूँ, डर रही हूँ कि अपनी जगह से हरकत नहीं कर पा रही। लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज़ है और मुझे महसूस हो रहा है भागो नहीं तो तुम्हें ये मार देगा। लेकिन इससे पहले कि मैं भागती, उसने अपनी तलवार को फ़ज़ा में इस तरह ज़ोर से लहराया और दूसरे ही लम्हे उसने वो तलवार मेरी गर्दन पर चला दी। इतने ज़ोर से उसने मेरी गर्दन पर वार किया कि मेरी गर्दन कट कर दूर जा गिरी। और जैसे ही मेरी गर्दन कटकर दूर जा गिरी, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा धड़ वहीं पे, जिसके अंदर से खून फुआरे की तरह उबल रहा है, वो कटा हुआ धड़ ज़मीन पर जा गिरा और मेरा सर दूर पड़ा है। उस घुड़सवार जिसने एक ही वार में मेरी गर्दन को काट दिया था, अब उसकी शक्ल
भयानक हो चुकी थी, जिसकी आंखें लाल सुर्ख थी, बाकी चेहरा इंसान की तरह। अब वहां पे इंसान की तरह चेहरा नहीं था, एक इंतहाई मकरूह, खौफनाक और भयानक चेहरा था। अब वो इंसान नहीं, कोई शैतान लग रहा था। और उसने आगे बढ़ के मेरे कटे हुए सर को बालों से पकड़ लिया, और बालों से पकड़ के वो मेरे कटे हुए सर को अपने सामने लहरा रहा था, और उसने जोरदार कहका लगाया। उसके इंतहाई पीले स्याह दांत, जो बहुत बड़े बड़े थे, जो किसी इंसान के नहीं किसी और मखलूक के दांत नजर आ रहे थे। उसका हुलिया चेहरे से बदल चुका था, उसका चेहरा इंसान की बजाय एक अजीबो गरीब खौफनाक चेहरा बन चुका था। वो जोर से मेरी बालों से पकड़े कटी हुई मेरी गर्दन को इस तरह देख रहा था और जोर जोर से कहके लगा रहा था। और उसी वक्त मेरी आंख तो खुल गई, लेकिन मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। उस ख्वाब ने मुझे इतना डरा दिया था कि फिर मैं थर थर कांप रही थी। मैंने देखा मेरा वजूद कांप रहा है। उस ख्वाब ने मुझे अपने शहर में ले लिया था, उस ख्वाब ने मुझे हिलाकर रख दिया था। लेकिन मेरा दिल किया मैं उठूं और उठ के एकदम से पानी पीऊं, लेकिन ये क्या, मैंने उठने की कोशिश की तो पता लगा मेरा पूरा वजूद जकड़ा हुआ है। मैं आंखें खोल चुकी हूं, लेकिन मैं अपनी बाजू को, अपनी टांगों को, अपने धड़ को, अपने वजूद को, अपने जिस्म को हिला भी नहीं सकती। किसी अनदेखी कुव्वत ने मेरे पूरे जिस्म को जकड़ लिया है। अब मैं फिर से सोच रही हूं, क्या यह भी कोई ख्वाब है? लेकिन मैंने आंखें खोली हुई थी, मेरी गर्दन मुड़ नहीं रही थी, मैं गर्दन को इधर उधर हिला नहीं पा रही थी, लेकिन मेरी आंखें तो खुल चुकी थीं। अब मैं लेटे लेटे अपने जिस्म को झटका दे रही हूं, लेकिन जिस्म को हिला नहीं पा रही। तो दिल कह रहा है तुम जाग चुकी हो, सोई नहीं हो, तुम्हारी आंखें खुली हैं, ये कोई सपना नहीं, ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। किसी चीज ने तुम्हारे जिस्म को जकड़ रखा है। इसी शशोपंज में कि कोई ये भी ख्वाब है या हकीकत है कि मेरा जिस्म हिल नहीं रहा, और जो भी मेरे जिस्म को जकड़े हुए था उसका वजन इस तरह बढ़ता जा रहा था मेरे पेट पे, मेरे सीने पे, कि उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ अब उसका बोझ, वजन का बोझ जो मैं सीने और पेट पे महसूस कर रही थी, उसी वक्त वो बोझ मेरी टांगों पर भी आ गया। तो मुझे यकीन आ गया कि नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है, बिल्कुल हकीकत। और तभी मुझे एहसास हो गया कि मैं जागी हुई हूं, लेकिन मुझे किसी चीज ने जकड़ रखा है। मैं अपने आप को इसी तरह छुड़वाती रही कि मेरे कान में एक आवाज आई, म्याऊं म्याऊं। वो इतनी क्लियर आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी एक ऐसी आवाज थी जैसे शायद किसी बिल्ले की आवाज हो। मैं उस कंडीशन में 3 से 4 मिनट तक जकड़ी रही, कोशिश करती रही। दिमाग माउफ सा हो गया था, ये समझ ही नहीं आई कि खुदा को पुकारूं, खुदा का कलाम पढ़ूं। जब 3-4 मिनट गुजर गए तो एकदम से दिमाग में आवाज आई, तुम पढ़ती क्यों नहीं? और तभी मैंने अपने अल्लाह को पुकारा, और उसका जैसा ही कलाम जुबान पर लेके आई तो मुझे महसूस हुआ सबसे पहले मेरी टांगों से बोझ हट गया, उसके बाद पेट से बोझ हट गया, और उसके बाद जो मेरे सीने पे बोझ था वो भी हट गया। मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। मैं जागी हुई थी, आंखें पहले ही भी खुली हुई थी, सिर्फ फ़र्क ये था अब मैं खुदा का कलाम पढ़ रही थी कि मेरा पूरा वजूद जो जकड़ा हुआ था बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मैं छलांग मारकर उठ गई, बगैर जूते पहने भागती हुई दरवाजे की तरफ गई, कुंडी खोली और दौड़ती हुई अम्मा के कमरे में पहुंची। जोर से धड़ 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 दरवाज़ा खड़काया। दरवाज़ा खड़खटाने से अम्मा जो गहरी नींद सोई थी वो भी हड़बड़ा गई और बोली, कौन है, कौन है? मैंने कहा, अम्मा मैं हूं, दरवाज़ा खोलो। अम्मा ने उठ के दरवाज़ा खोला और मुझे देखा मैं एक हवास बाख्ता थी, शदीद खौफजदा थी। भागती हुई जाके अम्मा के बिस्तर पर बैठ गई। अम्मा ने मेरी हालत को देख लिया, जल्दी से पानी का गिलास भरा और मुझे पानी पीने के लिए दिया। मैं घटाघट पानी पी गई। अम्मा मेरी हालत देख चुकी थी, मुझसे बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इससे पहले कि अम्मा कोई सवाल जवाब करती, अम्मा ने खामोशी से पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर पढ़ती रही, उसके बाद जब मुझ पर फूंक मारी मैं और बेहतर हो गई तो मुझसे बोली, क्या हुआ है? सब खैरियत है ना? मरियम क्या हुआ है? मैंने कहा, अम्मा बहुत खौफनाक, बहुत खौफनाक। वो बोली, क्या हुआ है बताओ तो सही। और फिर मैंने अम्मा को शुरू से आखिर तक सब बता दिया कि अम्मा पता नहीं क्यों
मैंने पहले ऐसे देखा, फिर ये देखा, फिर ये देखा, फिर ये ख्वाब देखा, फिर उस ख्वाब को पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात देखा, और जब उसने मेरी गर्दन काट दी मैं थर-थर कांप रही थी, मेरी आंख खुल गई, मैं थर-थर कांप रही थी। उसके बाद कि ये ख्वाब है, मैंने अपने आप को जकड़े हुए देखा। अम्मा आराम से मेरी बातें सुनती रही और बोली, मरियम ऐसा कुछ नहीं है, तुम डर गई हो। हुआ ये है तुम्हारे साथ कि तुमने असद की कमी को अपने दिल पे सवार कर लिया है। नई नई शादी होती है जब भी किसी बेटी की, मैं भी एक दिन दुल्हन बनी थी। मेरे माँ बाप ने जब मेरी शादी की थी, और मुझे याद है वो ज़िंदगी जब शौहर जब ज़िंदगी में नहीं आए थे, उसके बगैर एक कुंवारी ज़िंदगी थी, वो एक और लाइफ थी। लेकिन शौहर जब ज़िंदगी में आ जाते हैं, आप उनके आदी हो जाते हैं, तो उनके बगैर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरी बेटी, तेरी तो शादी को अभी कुछ टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, खुदा का करना ऐसा हुआ कि अब असद बाहर चला गया। तो ऐसा होता है, इंसान जब अपने प्यार करने वाले शौहर को इतना ज़्यादा मिस करता है तो ऐसे ख्वाब देखता है, डर जाता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। असद भी तो इस घर में रहता रहा है, मैं भी रहती रही हूँ, इतना टाइम से तो हो गया है, सालों साल नहीं हुए, कुछ अरसा तो हो गया मैं रहते हुए। ऐसा होता तो असद को महसूस हो जाता, उस कमरे में असद भी तो तुम्हारे साथ रहा, ये तुम्हारा वहम है। मैंने कहा, अम्मा ये मेरा वहम नहीं है, मेरा वजूद वाकई जकड़ा हुआ था और 3-4 मिनट तक जकड़ा रहा है। और जब मैंने पढ़ा है एकदम से भी ख़त्म नहीं हुआ, पहले टांगों से वज़न ख़त्म हुआ है, फिर मेरे पेट से और फिर मेरे सीने से। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, मैं मान लेती हूँ तेरा वहम नहीं है। अच्छा तेरी खातिर मैं ये करती हूँ, कल तेरे कमरे में मैं सो जाऊँगी, जो भी है ना मैं देख लूँगी, ताकि तेरा वहम भी दूर हो जाए, तू परेशान भी ना हो। मैंने कहा, नहीं नहीं अम्मा, आपने वहाँ पे नहीं सोना। मुझसे बोली, अरे पगली कुछ नहीं, कल मैं वहीं सोऊंगी, तू मेरे कमरे में सोएगी, कुछ भी नहीं होगा, बेफिक्र हो जा। खैर अम्मा ने मुझे काफ़ी मुतमईन किया और अम्मा के कमरे में ही मैं सो गई। सुबह उठे हम, नमाज वगैरह पढ़ी, काम काज किए, नाश्ता वगैरह किया, जो रूटीन थे सारा किया। और जब रात हो गई तो अम्मा बोली, हाँ भाई चल अब तू मेरे कमरे में चल के सो और मैं तेरे कमरे में सोऊंगी, ताकि मैं भी तो देखूँ ना क्यों तू ख्वाब देखती है, क्या हो गया है, पता नहीं क्यों तू इतना डर रही है। मैं जानती थी कि अम्मा अब इस बात पे अड़ चुकी हैं, मेरे खौफ को दूर करने के लिए वो ऐसा करके रहेंगी, तो खैर मैं भी मान गई। अम्मा मेरे कमरे में लेट गई और मैं अम्मा के कमरे में लेट गई। लेकिन शायद आज नींद, मैं सोच रही थी मुझे तो नहीं आएगी खौफ के मारे कि अम्मा उस कमरे में हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी दूसरे कमरे में अम्मा भी जाग रही थी। वो कह तो आई थी कि तुम्हारा खौफ मैं दूर कर देती हूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन शायद अंदर से वो भी डर गई थी। अम्मा लेटी रहीं और मैं अम्मा के बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये रात का कौन सा पहर था, मुझे नींद तो नहीं आई, लेकिन मैं जाग रही थी। लेकिन मुझे कोई भी आवाज़ ना आ सकी कि अम्मा जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, शायद 12-1 बजे का टाइम हो गया था, उनको लगा कि शायद कुछ भी नहीं है, वहम है, मैं कुछ देर के लिए सो जाऊं। आंखें बंद ही करने लगी हैं कि उसी वक्त उनको महसूस हुआ एक पंजों की आवाज़, जैसे दरवाजे के बाहर कोई ज़ोर ज़ोर से पंजे मार रहा है। अम्मा चौंक सी गई। उन्होंने वहीं लेटे लेटे अंदाज़ा लगाया किस चीज़ की आवाज़ है, तो उनको अंदाज़ा हुआ जैसे कोई बाहर दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ दरवाजे को पंजे मार रहा है। कुछ देर वो लेटी रहीं। जब पंजों की आवाज़ें ज़्यादा आने लगी तो वहीं से लेटे लेटे उन्होंने पूछा, मरियम, मरियम तुम हो बाहर? मुझे ये आवाज़ नहीं आई साथ वाले कमरे में, जबकि आवाज़ आ जानी चाहिए थी। बाहर कोई आवाज़ ना आई और पंजे मारने की आवाज़ क्लियर सुनाई देने लगी। अम्मा अब सोचने लगी कि मैं उठूं और दरवाज़ा खोल के देखूं कि बाहर क्या है। अम्मा अपने बिस्तर से उठी हैं, आहिस्ता से चलती हुई दरवाजे के पास गई हैं, दरवाजे के वो बिल्कुल करीब खड़ी हैं। बाहर अभी भी पंजों की आवाज़ आ रही है। यकीनन कोई बिल्ला या बिल्ली थी जो दरवाजे के बाहर मौजूद होकर ज़ोर ज़ोर से पंजे मार रही थी। और अम्मा अब दरवाज़ा खोलने जा रही हैं कि जैसे ही दरवाज़ा खोलूंगी, ये बिल्ला है या बिल्ली है, कोई एवं बैठी पंजे मार रही है, नुकसान ही ना पहुँचा दे। अब अम्मा ने कुंडी खोल ली
जैसे ही कुंडी खोली, बाहर अभी भी पंजे मारने की आवाज़ क्लियर आ रही है। अब वो लम्हा आ गया जब अम्मा ने अब दरवाज़ा खोलना है। दरवाज़ा खोलते ही जो भी उधर दूसरी तरफ है उसने तो पंजा अम्मा पे मार देना है। अम्मा ने क्या किया, दरवाजे को ज़ोर से पकड़ा कि एक ही झटके में खोलती हूँ और पीछे हट जाऊंगी। अभी तक अम्मा को क्लियर पंजे मारने की आवाज़ आ रही है। अम्मा बिल्कुल पीछे हट के झटके से उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और क्या देखती हैं, बाहर कोई भी नहीं है सिवाय उस आवाज़ के जो दरवाज़ा खोलने से पहले आ रही थी। वो आवाज़ ख़त्म हो चुकी थी। अम्मा ने परेशान होकर इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं। कुछ देर वहाँ खड़ी रहीं और फैसला ना कर सकी अब क्या करूं। उन्होंने फिर से दरवाज़ा बंद किया और चलती हुई अपने बिस्तर पर आ गई। कुंडी नहीं लगाई, कमरे को अंदर से अब कुंडी नहीं लगाई। चलती हुई दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर पर आ गई और बिस्तर पर आकर लेट गई। अब वो सोच रही हैं कि ये मेरा वहम नहीं था, ये शायद मैं सो गई थी। अभी वो ऐसा सोच ही रही थी कि उनको ऐसा महसूस हुआ कोई चीज़ उनके पाँव के करीब आई है। उन्होंने एकदम से सोचते सोचते पाँव की तरफ देखा तो क्या देखती हैं, एक काला स्याह बिल्ला उनके बिल्कुल पाँव के पास मौजूद है और अपनी जुबान से उनके पाँव को चाट रहा है। अभी सिर्फ महसूस हुआ था कि कोई चीज़ मौजूद है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस तरफ देखा, बाकायदा अपने धड़ को, ऊपर वाले हिस्से को यानी गर्दन को, शोल्डर को ऊपर करके देखा तो उसी लम्हे बिल्ले ने चाटना शुरू कर दिया। अब आप लेटे हों और कमरे में एक बिल्ला आके आपके पाँव को चाटे, बड़ा सा बड़ा बंदा भी दहल जाता है। अम्मा भी दहल गई, लेकिन इससे पहले कि वो उठती या शोर मचाती, ऐसा लगा कि उनके वजूद को जकड़ा जा चुका है और वो धड़ जो थोड़ा सा उठा चुकी थी, किसी ने ऐसे हाथ रखे जैसे कह रहा हो बस अब लेट जाओ, अब तुम्हारा काम ख़त्म। अम्मा को लिटा दिया गया। अब उनका वजूद जकड़ा जा चुका था। वो कह रही हैं, मैं बाजू हिला रही हूँ, टांगे हिला रही हूँ, सिवाय आंखों के कोई जिस्म का हिस्सा नहीं हिला पा रही और मैं ख्वाब नहीं देख रही। वो कहती हैं, अभी तो मैं उठ के आई हूँ, दरवाज़ा बंद करके आई हूँ, बिल्ली को देखने के लिए बाहर गई थी। अभी तो मैं बिस्तर पर लेटी थी कि ये मंजर मैंने देखा और मैंने क्या देखती हूँ, वो बिल्ला जो मेरे पाँव को चाट रहा था वो मेरे पाँव के ऊपर चढ़ गया और मेरे पाँव के ऊपर, दोनों टांगों के ऊपर चलता हुआ मेरे पेट पर आ गया। जैसे ही वो मेरे पेट पर आया तो मैं हिल नहीं पा रही, मेरा जिस्म जकड़ा हुआ है। एक बिल्ला जो मेरे पेट के ऊपर चढ़ा हुआ है उसका वज़न इतना ज़्यादा है जैसे कोई बहुत बड़ा शेर मेरे जिस्म के ऊपर खड़ा हो। इतना ज़्यादा वज़न कि मुझे लगा कि मेरा सांस बंद हो रहा है। कि तभी मैंने देखा वो बिल्ला जो वहाँ पे खड़ा था, एकदम से उसने पीछे वाली दोनों टांगें वहीं पे रखीं और अपनी अगली दोनों टांगें उठाकर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। नामुमकिन, बिल्ला इस अंदाज में कभी खड़ा नहीं हो सकता कि दोनों पीछे वाली टांगें उसकी ज़मीन पे हों और बाकी दोनों टांगों के साथ वो सीधा खड़ा हो जाए। ऐसे जैसे रीछ अपने पीछे वाले पाँव पे जोर देकर सीधा खड़ा हो जाता है, जो चार टांगों पे चलता है, वो रीछ की तरह वो बिल्ला सीधा खड़ा हो गया था। और ना सिर्फ सीधा खड़ा हुआ, अम्मा ने उसी वक्त देखा कि उसके मुंह से एक ऐसी गुराहट निकली, उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जिसको सुन के अम्मा, जो पहले अपने वजूद को हिला भी नहीं पा रही थी, चीख नहीं मार पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, उस आवाज़, उस गुराहट को सुन के उनका वजूद कांपना शुरू हो गया। वो इतनी खौफजदा हो गई कि उनका वजूद बाकायदा कांपना शुरू हो गया और उन्होंने उसी लम्हे महसूस किया कि जिस चारपाई पे वो लेटी हैं वो चारपाई भी हिल रही है। वो तो खौफ से कांप रही थी, लेकिन कोई नादीदा ताकत, ना नज़र आने वाली ताकत उस चारपाई को भी हिला रही थी। कि तभी अम्मा ने देखा उस सीधे खड़े हुए बिल्ले ने एकदम से पंजा जोर पे, उसी वक्त इतने ज़ोर से जंप लगाया कि अम्मा के पेट के ऊपर अपने बड़े बड़े नाखून, जो अम्मा ने पहले ही देख लिए थे, उसके आगे वाले दोनों टांगों के नाखून बहुत बड़े थे। इतने बड़े जैसे किसी बड़े जानवर के हों, जैसे किसी शेर के या जैसे किसी चीते के। एक बिल्ली या बिल्ले के तो बारीक से नाखून होने चाहिए थे, लेकिन उसके नाखून इतने मोटे और इतने बड़े थे जैसे किसी शेर के हों। और उसी लम्हे उसने ज़ोर से वो वाले पंजे, वो वाले नाखून अम्मा के पेट में गाड़ दिए।
और जैसे ही अम्मा के पेट में उसने जोर से पंजे गाड़े हैं तो पूरे पंजे इस तरह अम्मा के पेट में गए हैं कि उसने एकदम से वापस खींचे हैं। अम्मा का पेट लहूलुहान हो गया है और एकदम से अम्मा के पेट से उसने गोश्त सारा नोच डाला है। वो बड़े बड़े नाखून उसने पेट में क्या घुसाए थे, जब वापस खींचे तो गोश्त के टुकड़े भी उसने वहीं से खींच लिए और अम्मा के पेट से खून जारी हो गया। अम्मा को ऐसे लगा जैसे वो अभी इसी लम्हे मर जाएंगी, क्योंकि अगला वार करने के लिए वो फिर से उस तरह सीधा खड़ा हो गया था। फिर से अपने दोनों टांगे उसने उठा ली थी और रीछ की तरह वो सीधा खड़ा था। अब वो अम्मा की आंखों में देख रहा था जैसे अब वो अपने ये पंजे अम्मा की आंखों में मारेगा और अम्मा की आंखें निकाल देगा। उसी वक्त अम्मा का दिमाग जो बिल्कुल माऊफ हो चुका था, जिस्म तो पहले ही जकड़ा था, पेट से खून निकल रहा था और वहां से गोश्त भी वो उधेड़ चुका था। एकदम अम्मा को याद आया, क्या हुआ, तू अल्लाह को भूल गई? ये जो भी बला है, जो भी मखलूक है, तू अल्लाह को तो पुकार। और उसी वक्त अम्मा के मुंह से खुदा का कलाम जारी हुआ। जैसे ही अम्मा ने खुदा का कलाम जारी किया, वो पंजे जो सीधा अम्मा की आंखों की तरफ आने लगे थे, खुदा का विर्द, खुदा का कलाम करते ही वो अपनी जगह पे रुक गया। और जैसे ही अम्मा की ज़ुबान से वो कलमात अदा हुए जो पहले अम्मा पहले मुंह में अदा कर रही थी, अम्मा ने जैसे ही ज़ुबान से अदा किया तो एकदम से उसके पंजे रुक गए और तेज़ी से उसने छलांग मारी नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ छलांग मार के वो तेज़ी के साथ दौड़ता हुआ बंद दरवाजे से बाहर चला गया। अम्मा का वजूद जो जकड़ा जा चुका था, अब अम्मा ने देखा वजूद हिल सकता है। उन्होंने अपने जिस्म को हिलाया तो हिल सकता था, अब फौरी तौर पे भागना चाहिए था। अम्मा ने दोनों हाथ अपने पेट पे रखे, जो खून बह रहा था वो उस खून को रोक सके, उनको दर्द हो रहा था, उनका गोश्त उसने उधेड़ लिया था। अम्मा ने दोनों हाथ अपने उस पेट पे रखे खून को रोकने के लिए और तेज़ी से दौड़ती हुई दूसरे कमरे की तरफ भागी जहाँ पे मरियम लेटी थी। अम्मा चीखती हुई वहाँ पे पहुँची और जैसे ही मरियम ने अम्मा की चीख सुनी तो वो भी जल्दी से बिस्तर से उठकर बैठ गई और अम्मा कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने पेट पे हाथ रखा हुआ था और चीखती हुई आई और बिस्तर पर आकर ढह सी गईं। इस अंदाज में ढह गईं कि टांगें ज़मीन पर थीं और आधा वजूद बिस्तर पर था और ज़ोर ज़ोर से बोली, मरियम, मरियम, कुछ चीज़ बांधो मेरे पेट पे, मेरा खून बहुत ज़ाय हो गया है, मेरा खून बहुत ज़ाय हो गया है। अम्मा, 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 कौन सा खून, कौन सा खून? मेरा पेट उसने उधेड़ दिया है, उसने पंजे मारे हैं, मेरे पेट से खून बह रहा है। अम्मा, आपके पेट पे कोई खून नहीं निकल रहा। अम्मा, आपके पेट पे कोई खून नहीं है। जैसे मरियम ने 2-3 दफा कहा, अम्मा को झंझोड़ा, यकीन दिलाने की कोशिश की, होश में आपके पेट पे कुछ नहीं हुआ। और अम्मा ने जैसे ही अपने पेट की तरफ देखा तो उनको लगा, हाँ, पेट पे तो कुछ नहीं है। फौरी तौर पर उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे किए, जो खून से लहूलुहान थे, जो खून से भर चुके थे, उनको देखा तो उन पे भी कोई खून नहीं था। वो एकदम से जो आधा वजूद बिस्तर पे था, आधा टांगे नीचे थी, एकदम से फिर से उठ के बैठ गई, अपने पेट को, वजूद को हाथ लगाया, इधर उधर देखा तो कहीं पे खून नहीं था। कहा, खून, खून? हाँ माँ, कुछ भी नहीं है। उसने अम्मा को पानी पिलाया। जैसे अम्मा ने उसको नॉर्मल करने की कोशिश की थी, उसी तरह उसने कुरानी आयात पढ़ के अम्मा को नॉर्मल किया और थोड़ी देर तक अम्मा नॉर्मल हो गई और बोली, तू सच कहती है, वो कमरा बहुत भारी है। मैंने कल कहा वो तेरा वहम है, इसलिए मैं आज सोई थी, लेकिन मैं नहीं समझती थी वो कमरा इतना भारी है। हाँ मेरी बेटी, वो बहुत भारी है। और अम्मा के साथ जो गुजरी थी उस कमरे के अंदर, अम्मा ने वो सारा कुछ सुना दिया। अब अम्मा नॉर्मल हो चुकी थी और समझ गई कि कमरा वही भारी है जिस कमरे में अम्मा लेटी हैं, ये कमरा भारी नहीं है। दोनों जागती रहीं यहां तक कि फजर की अजानें हुई। दोनों ने नमाज पढ़ी और उसके बाद बाहर उजाला होना शुरू हो गया तो अम्मा बोली, ये आज से 25 साल पहले की बात है। मैं जवान थी। जिस मोहल्ले में रहती थी वहां पे एक लड़की थी जिसका नाम था शम्सा। मुझे याद है मेरी बेटी, शम्सा के साथ भी ऐसे ही हुआ था।
हम गली वाले समझते थे शमसा का वहम है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जाके देखा था, शमसा के अंदर जिन्नात की हाजिरी होती थी। नौजवान लड़की थी वो, और जिस दिन मैं उसके घर पहुंची थी उस वक्त उसके अंदर हाजिरी आ गई थी। मैं पहली दफा देख रही थी, मंजर इसलिए दबक कर साइड पे खड़ी हो गई। उसके 2-3 कज़न भी वहां पे मौजूद थे जो बहुत ही नौजवान हट्टे कट्टे थे। वो अगर एक भी आगे बढ़कर शमसा को पकड़ लेता तो वो हिल भी ना सकती। लेकिन मेरी आंखों ने मंजर देखा था। जैसे ही उसके अंदर हाजिरी हुई थी तो एक कज़न जो बहुत हार्डी बॉडी वाला था, सेहतमंद सा था, उसके करीब गया उसको रोकने के लिए। उसने अपने हाथ इस अंदाज में आगे कर लिए थे कि जैसे वो हमला करने वाली हो। उस कज़न ने जाके उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया था कि किसी पे हमला ना कर सके। लेकिन मेरी आंखों ने वो मंजर देखा था कि उस लड़की शमसा ने, जो दुबली पतली सी कमज़ोर सी लड़की थी, उसने अपने हाथों को झटका मार के छुड़वाया था और अपने कज़न को इतनी ज़ोर से धक्का दिया था कि वो नीचे जाके गिरा था। शुक्र है उसका सर ज़मीन पे नहीं टकराया था। बाकी 2 जो कज़न मौजूद थे वो जल्दी से आगे बढ़े और ज़मीन से गिरा हुआ वो कज़न भी ऊपर उठा। उन तीनों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी बेटी, मेरी आंखों के सामने मुझे आज भी वो मंजर याद है, उसने तीनों को धक्का दे के नीचे गिरा दिया था। उसने अपने आप को ना सिर्फ उस तीनों से छुड़वा लिया था बल्कि तीनों को ही ज़मीन पे गिरा दिया था। और इस अंदाज में वो उनके ऊपर चढ़कर बैठ गई कि एक के ऊपर बैठी हुई थी और 2 के ऊपर उसने अपने हाथ रखे हुए थे। उसके हाथों में इतनी ताकत आ गई थी कि वो हट्टे कट्टे नौजवान सेहतमंद लड़के उसके सिर्फ हाथ रखने की वजह से तड़प रहे थे, बलक रहे थे। और जिसके ऊपर वो बैठी हुई थी उसका तो सांस बंद हो रहा था कि वहीं पे उसकी माँ, शमसा की माँ ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी शुरू कर दी कि माफ़ कर दे, इनको छोड़ दे, मैं माफ़ी मांगती हूँ, खुदा का वास्ता है इसको छोड़ दे, मैं मानती हूँ ये बच्चे हैं, इनको अक्ल नहीं है। और माँ अपनी बेटी से नहीं उससे मुखातिब थी जो उसके वजूद के अंदर उस वक्त ज़ाहिर हो चुका था। और शमसा ने जब मुंह खोला था, बोली थी, तो उसके अंदर कोई मर्द बोल रहा था, भारी भरकम आवाज के साथ। और मेरे कानों ने वो जुमला सुना था कि उसने कहा था, इनको कहना आज के बाद कोई भी मुझसे लड़ने की कोशिश मत करे, वरना मैं उनको जान से मार दूंगा। और अम्मा के बेइंतहा माफ़िया मांगने पे, उसकी जो अम्मा माफ़िया मांग रही थी, उसने उनको छोड़ दिया था। और लड़के जब नीचे से उठे थे तो ऐसे लगता था जैसे हारे हुए खिलाड़ी, कबड्डी के वो खिलाड़ी जिनको काफ़ी हरा दिया गया हो, उनके अंदर सकत ही ना हो, इतनी हिम्मत ही ना हो कि खुद से खड़े हो सकें। घर वालों ने पकड़ के उनको उठाया था, लेकिन मैं इससे ज़्यादा ये मंजर ना देख सकी थी। मैं वहाँ से फ़ौरन भाग गई थी और तब मुझे यकीन हो गया था, हाँ ये मखलूक होती है। लेकिन तू परेशान ना हो, मैं आज ही अपने मस्जिद में जो इमाम साहब रहते हैं, मैं इमाम साहब के पास जाती हूँ। सुना है वो बहुत अल्लाह वाले हैं, बहुत सारे लोग उनसे मदद मांगते हैं, मैं उनसे मदद मांगती हूँ। मैंने कहा, अम्मा मुझे छोड़कर जाएंगी? तो बोली, बेटा तो दिन का टाइम है, अब डरना कैसा? इस मखलूक से जो डर होता है वो रात को होता है। तू परेशान मत हो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अम्मा चली गई, लेकिन मुझे दिन को इतना खास डर ना लगा। दिन की रोशनी थी, सूरज निकला हुआ था, लेकिन फिर भी मैं कमरे में जाने से परहेज कर रही थी। 2-3 घंटे के बाद अम्मा आ गई और अम्मा ने आते ही कहा, कारी साहब बीमार हुए हैं और उन्होंने मुझे कहा है वो जैसे ही ठीक होंगे सीधा मेरे घर में आ जाएंगे। उन्होंने मुझे पानी दम करके दिया है, ये मैं पानी की बोतल लेके आई हूं। उन्होंने कहा है रोज घर के अंदर पानी का छिड़काव करें, दोनों कमरों में भी, सहन में भी, बैठक में भी, और स्पेशली जो ऊपर कमरा बना हुआ है उस कमरे में भी पानी का छिड़काव करें। और एक अहम बात जो उन्होंने मुझे स्पेशली कही है कि अब आप लोगों ने डरना नहीं है, ये घर आपका है, इंसानों का घर है, जिन्नात का घर नहीं है। जिन्नात को रहने के लिए मुख्तलिफ जगहें अल्लाह ताला ने कही हैं जहाँ पे वो रह सकती हैं। जो घर इंसानों ने अपने रहने के लिए बनाए हैं वहाँ पे इंसान रहेंगे। और बेटा मुझे तो उनकी बातों से बहुत ताकत मिली है, बहुत हिम्मत मिली है, हमें डरना नहीं है। अम्मा की बातों से मेरे अंदर भी हौसला आया।
हमने दोनों कमरों में पानी का छिड़काव किया, सहन में, बैठक में, ऊपर छत पे जाके भी पानी का उस कमरे में छिड़काव कर दिया। और जब रात का खाना खा लिया तो अम्मा आज बहुत ज़्यादा हौसले में थी, मेरे दिल की धड़कन तेज़ थी, मैं कुछ खौफज़दा थी। अम्मा मुझसे बोली, घबराने की बात नहीं है, तू मेरे साथ मेरे कमरे में लेटेगी। अब हमें मुकाबला करना है। कब तक डरेंगे हम इस मखलूक से? सबसे बड़ी अल्लाह की ज़ात है। रात मैं भी घबरा गई थी, रात मेरे साथ भी बहुत बुरा किया उन्होंने, लेकिन जब आज मुझे कारी साहब ने बातें बताई हैं तो मेरी ख्वाहिश थी तू भी सुनती, तो तेरा हौसला भी मेरी तरह होता। जिस तरह उन्होंने मेरा हौसला बढ़ा दिया है, तेरा भी हौसला बढ़ जाता। तुझे भी मैं कल लेके जाऊंगी। मैं और अम्मा बिस्तर पर सोने के लिए तो लेट गए, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। अम्मा थोड़ी देर के बाद सो गई, लेकिन मैं जाग रही थी। एकदम से मुझे कमरे के अंदर एक कोने से आवाज आई, जैसे कोई उस कोने के अंदर बैठा और रो रहा हो। और ये किसी औरत की नहीं, एक मर्द के रोने की आवाज थी। क्लियर एक आवाज एक कोने से कि कोई बैठा इस अंदाज में रो रहा है कि उसने अपना सर अपने घुटनों में दिया हुआ है और छुप के वो रोने की कोशिश कर रहा है। खिलखिला एक होता है खुल के रोना, सामने आके रोना, एक होता है अपने रोने को दबाना कि कोई सुन भी ना ले और आंसुओं को रोक भी ना सकना। तो इस अंदाज में रोना कि रो भी लेना और किसी को पता भी ना लगे। मैंने अम्मा को जगा दिया। अम्मा गहरी नींद में थी। अम्मा एकदम से जागी। हाँ हाँ क्या हुआ? मैंने आवाज की तरफ इशारा किया। क्लियर कोने से रोने की आवाज आ रही थी। अम्मा ने कुछ देर आवाज को सुना और एकदम से उनको अंदाजा हो गया क्लियर आवाज आ रही है। अम्मा कहती हैं, कौन है तू? ये इंसानों का घर है, ये इंसानों का बनाया हुआ घर है जो इंसानों ने अपने लिए बनाया है। जा, तू जो भी है चला जा, मेरे पास खुदा का कलाम है। उन्होंने उसी वक्त वो जो दम की हुई बोतल थी अपने पास रखी हुई थी, उस बोतल को उठाया, पानी में डाला और ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे वो बोलती जा रही थी उस वक्त मुझे भी नहीं सुनाई दिया कि आवाज़ आ रही है या बंद हो गई है, क्योंकि अम्मा ऐसी इमोशनल हो गई थी, ऐसी जज्बाती हो गई थी कि बातें करते करते उन्होंने पानी पढ़ा और ज़ोर से उस तरफ फेंका और उसके बाद खामोश हो गई देखने के लिए कि वो कोई चुप हुआ है या नहीं। लेकिन शायद वो तो कुछ देर पहले ही चुप हो चुका था। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। अम्मा कुछ देर बैठी रहीं, कोई आवाज ना आई तो बोली, देखा खुदा के कलाम में कितना ताकत है। हम डर गए थे, इन्होंने हमें डरा दिया था। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। अम्मा की ये बातों ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। मुझे लगा वाकई अम्मा बहुत बहादुर हैं। कल वो जो उनके साथ हुआ उन्होंने बताया था, वो डर गई थी, लेकिन आज उनकी बहादुरी देख के मुझे लगा कि मुझे भी अम्मा के साथ कारी अहमद रजा साहब के पास जाना चाहिए। वो तो बहुत कोई पहुंचे हुए हैं। लेकिन अगले दिन मैंने कहा, अम्मा मुझे भी हिम्मत करनी है, मुझे नहीं डरना। दिन गुजरा, शाम गुजरी, रात का खाना खा लिया और फिर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। और अंधेरे का मतलब यह था कि आज रात को फिर कुछ होने वाला था। आज मैंने अम्मा से कहा, अम्मा आपने सोना है, सो जाए, मैं तो जागूंगी, मैं डरने वाली नहीं हूं। अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, मैं भी जागूंगी, रात मेरी आंख लग गई थी, मैं भी जागूंगी, देखते हैं अब क्या होता है। अम्मा और मैं दोनों जागती रहीं, बातें भी कर लेती और जागती कि एकदम से हम दोनों को आवाज आई, ऊपर छत के ऊपर कोई एकदम से दौड़ता हुआ गया है। इतनी जोर से दौड़ता हुआ गया है छत पे कि उसके दौड़ने की आवाज इतनी क्लियर थी कि हम दोनों चौंक गई और छत की तरफ देखा। जितनी तेजी से वो दौड़ता हुआ गया था उतनी ही तेजी से कोई दौड़ता हुआ वापस आया। और उसके बाद तो इतने पांव की आवाजें थीं जैसे छत के ऊपर एक नहीं कई पांव हों जो दौड़ रहे हों, इतनी ऊंची ऊंची दौड़ रहे हों कि छत ही गिर जाएगी। जैसे कोई 15-20 लोग हों या ज्यादा से ज्यादा लोग हों जो छत के ऊपर दौड़ रहे थे, बहुत तेज तेज दौड़ रहे थे। अब हम छत पर तो नहीं जा सकते थे, पानी वहां नहीं फेंक सकते थे, दोनों हम लेटी रहीं। आज मेरे अंदर भी हिम्मत आ गई। जो भी था एक नहीं था, आज वो कई थे और छत पे इस तरह दौड़ रहे थे। दौड़ते रहे, हम दोनों लेटी नहीं। आज मैंने महसूस किया मेरे अंदर भी काफी हिम्मत आ गई है।
अम्मा ने मुझसे पूछा, तू डर तो नहीं रही? मैंने कहा, नहीं अम्मा, कल की आपकी बातों ने मुझे बहुत हौसला दिया है, मैं नहीं डर रही। शायद अम्मा की बातें, अम्मा का कॉन्फिडेंस, अम्मा की बहादुरी ने मुझे भी बहादुर बना दिया था। काफ़ी देर तक आवाज़ें आती रहीं, हम भी दोनों जागती रहीं। कौन सा पहर था कि वो आवाज़ें बंद हो गई, लेकिन अम्मा और मैं सो न सकी। यहाँ तक कि फजर की अजानें हुई, हम दोनों उठी, नमाज पढ़ी, वज़ू किया, नमाज पढ़ी, और उसके बाद फिर हम दोनों सो गई। कोई 12-1 बजे हमारी आंख खुली, दोनों ने उठ के काम काज किए। फिर से शाम को हमने पानी का छिड़काव किया, और छिड़काव करने के लिए अब छत पे जाना था। अम्मा और मैं दोनों छत पे गईं कि क्या हशर किया है रात उन्होंने छत पे दौड़ के। हम छत पे गईं तो छत बिल्कुल नॉर्मल थी, कहीं पे कुछ भी नहीं था। रात का खाना वगैरह खा लिया। अब मैं और अम्मा फिर से कमरे में मौजूद थीं और इस इंतज़ार में थीं कि देखो आज रात को क्या होता है। तकरीबन 12-12:30 का टाइम होगा कि एकदम से मेरा कमरा जो है, जहाँ पे मैं और असद रहते थे, आज जो खाली पड़ा था, मैं अम्मा के साथ बिस्तर पर लेटी थी, उस कमरे में से आवाज़ आई। एक शीशे का जग उन्होंने उठाकर इतनी ज़ोर से ज़मीन पर मारा कि वो किरची किरची हो गया। और मैं जानती थी कि उस कमरे में मेरा वो शीशे का जग, गिलास जो मेरी माँ ने मुझे जहेज़ में दिया था, उन्होंने गुस्से में ज़मीन पर मार कर तोड़ दिया था। अम्मा ने मेरी तरफ देखा जैसे मुझसे पूछ रही हो कि दुखी मत हो, कोई बात नहीं। और उसी लम्हे फिर से एक और शीशे के बर्तन की टूटने की आवाज़ आई, जैसे गिलास को तोड़ दिया गया हो। दूसरा गिलास, तीसरा गिलास, चौथा गिलास, पांचवा गिलास, छठा गिलास, उस जग के साथ जो 6 गिलास थे, सब के सब तोड़ डाले गए थे। पहले अकेला जग तोड़ा गया, फिर अकेला अकेला गिलास तोड़ा जाता रहा, लेकिन साथ ही फिर आवाज़ आई जैसे तूफान आ गया हो। पूरे बर्तन जो शायद रखे हुए थे, उन्होंने इस अंदाज में उठा उठा के फेंकना शुरू कर दिए। जो टूट सकते थे उनके टूटने की आवाज़ आ रही थी, जो नहीं टूट पा रहे थे उनको इतनी ज़ोर से ज़मीन पे फेंका जा रहा था कि वो टेढ़े मेढ़े हो जाएं। ऐसे गुस्से का इजहार किया जैसे कमरे के अंदर उधम मचा रखा हो, क़यामत बर्पा कर दी हो। ठा ठा ठा, कभी कोई चीज़ गिर रही है, कभी कोई चीज़ टूट रही है, कभी शीशे की कोई चीज़, कभी प्लास्टिक की, कभी कोई बर्तन गिर रहा है, कभी कोई हांडी गिर रही है, कभी कोई चम्मच नीचे गिर रहा है, कभी कोई स्टील की गिलास, स्टील की प्लेट, हर चीज़। अम्मा और मैं इतना अंदाज़ा लगा चुके थे उस कमरे में मौजूद गुस्से की वजह से, उस पानी के छिड़काव की वजह से, हर चीज़ उन्होंने तबाह कर दी थी। मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरे जहेज़ का बहुत सारा सामान था जिससे मुझे प्यार था। हम कोई इतने अमीर लोग तो नहीं थे, लेकिन सब कुछ उन्होंने फनाह कर दिया था। आप सोच भी नहीं सकते मेरे दिल पे क्या गुजर रही होगी, वो रात कैसे मैंने गुजारी। मुझे चीज़ों का दुख नहीं था, लेकिन प्यार तो होता है। मेरी माँ बाप ने वो गरीब होने के बावजूद मुझे कैसे जहेज़ दिया था, जो उन्हें सब तोड़ दिया था। यहाँ तक कि कितनी देर बर्तनों के साथ तमाशा होता रहा और फिर खामोशी छा गई। अम्मा और मैं खामोश रहे। फजर की अजान हुई। अम्मा शायद मेरे चेहरे पे देख चुकी थी कि मैं दुखी हूँ, मेरे बर्तन सारे तोड़ दिए गए हैं। अम्मा बोली, दुख ना कर मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा, उठ वज़ू कर, नमाज पढ़ते हैं। हम दोनों ने वज़ू किया, नमाज पढ़ी, और उसके बाद अम्मा कहती है, अब सोचा, जो होना था हो गया, उठ कर देखेंगे। हम दोनों सो गए, रात सारी के जागे हुए थे। सुबह कोई 12-1 बजे आंख खुली, और जैसे ही मैं अपने अम्मा के कमरे से बाहर निकली तो दिल में आया, कमरे के एक दफ़ा हालत तो देखूं, सब तो बर्बाद कर दिया है, बचा तो कुछ भी नहीं। मैं चलती हुई कमरे के दरवाजे के करीब गई, डरते डरते दरवाजे को खोला, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गई, हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी, एक चीज़ भी नहीं तोड़ी गई थी। मेरे जग, मेरे गिलास, मेरी प्लेटें, हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद थी, कुछ भी नहीं टूटा था। मुझे यकीन आया, भागती हुई गई, अम्मा को बुला कर लाई कि अम्मा कुछ भी नहीं टूटा। वो कह रही है, कैसे कह सकती है बेटा, सब कुछ तो तोड़ दिया। मैंने कहा आए ना। अम्मा को लाकर दिखाया तो वाकई कुछ भी नहीं टूटा था। तब अम्मा की आवाज़ आई, ये जो हमने हिम्मत की है ना, अल्लाह का कलाम पढ़ा है, हमारे अंदर बहादुरी आई है, ये इसी वजह से हुआ है। मेरी बेटी, अब घबराना नहीं, देखी जाएगी।
पता नहीं अम्मा के अंदर जो एक हिम्मत आती जा रही थी, वो हिम्मत मेरे अंदर भी आती जा रही थी। उससे अगली रात जो हमारे साथ हुआ, दरवाज़ा जिसके अंदर हम सो रहे थे, उस कमरे के अंदर उसकी खिड़की को, उसके दरवाजे को इस तरह पीटा गया, ज़ोर ज़ोर से पीटा गया। हम दोनों कॉन्फिडेंस के साथ, डर तो था, खौफ तो था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि हम चीखें, चिल्लाएं या डर जाएं। दोनों बैठी रहीं। जब काफ़ी देर दरवाजे को पीटा गया, खिड़की को भी पीटा गया और हम दोनों बैठी रहीं, तो तब हमने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। दरवाज़ा बंद था, जो इसको पीटा जा रहा था, ज़ोर ज़ोर से खटकाया जा रहा था, उसी बंद दरवाजे के अंदर एक शख्स दाखिल हुआ, सर पे पगड़ी पहने हुए, हाथ में तलवार लिए हुए, सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने और उसके ऊपर वास्केट पहने हुए। ये तो वही था घुड़सवार जिसको मैंने देखा था ख्वाब में, जिसने मेरी गर्दन को काट दिया था और मेरे सर को बालों से पकड़ के देखा था। और जब वो मेरे सर को, कटे हुई गर्दन को बालों से पकड़ के देख रहा था, तो एक अजीब से कहके लगा रहा था। एक शैतानी शक्ल के साथ उसका चेहरा मकरू और शैतानी हो चुका था और हंस रहा था। इस वक्त वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो एक इंसान के चेहरे के साथ दाखिल हुआ था, पगड़ी बांधे हुए, सर में, हाथ में तलवार पकड़े हुए, दरवाजे के आर पास चलता हुआ आ गया और उसने अपनी तलवार को इस तरह लहराया जैसे अब वो हमारी गर्दन काटने वाला हो। इससे पहले कि अम्मा कुछ कहती, ये पहला दफ़ा मैंने कहा, तेरी जुर्रत कैसे हुई हमारे घर के अंदर दाखिल होने की? तू कुछ नहीं कर सकता, हमारे पास खुदा का कलाम है, दे अम्मा, पानी दे मुझे। और मैंने ऊंची आवाज में अम्मा से पानी मांगा और वो मकरूज शक्ल वाला जो था, जिसके हाथ में तलवार थी, उसने अपनी तलवार को इस तरह लहराया था कि वो मेरी गर्दन को काटे। मैं डरी नहीं थी, अम्मा से पानी मांगा था। उसी वक्त मैंने देखा, मैंने जैसे ही अपने हाथ में पानी की बोतल पकड़ी, मैंने देखा उसका चेहरा उसी तरह मकरू हो गया था। जब वो मेरी गर्दन को उठाए हुए कहके लगा रहा था तो उसका चेहरा खौफनाक, भयानक और मकरू शैतानी चेहरा हो गया था। उसी लम्हे उसका चेहरा उसी तरह मकरू, शैतानी और भयानक हो गया था, इंतहाई खौफनाक चेहरा। इससे पहले कि वो कुछ कह सकता, मैंने उसी वक्त पानी अपने हाथ में पकड़ा और बोतल का ढक्कन खोल के पानी उसके ऊपर जोर से फेंका। वो पानी उसके ऊपर क्या गिरा कि उसके मुंह से ऐसी जोरदार चीख निकली, ऐसी जोरदार चीख निकली कि उसी वक्त वो चीखता हुआ उल्टे कदमों दरवाजे के अंदर उसी तरह दाखिल हो गया जैसे वो अंदर दाखिल हुआ था। ऐसे ही वो दरवाजे के अंदर से दाखिल होकर बाहर चला गया, लेकिन हमें चीखें सुनाई देती रही। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि अम्मा मुझसे बोली, अरे मरियम, वाह, तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, तू डरी नहीं? मैंने कहा, अम्मा, आपने मेरा इतना हौसला बढ़ा दिया है, अगर हम डरते रहे तो हम तो मारे जाएंगे। जब हमारे पास रब का कलाम है, हम रब के कलाम के आगे होते हुए भी डरें, फिर तो शैतान हम पे हावी आ जाएगा। मुझे याद आ गया, मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा यही बताया था कि जब भी डर लगे, जब भी कोई आफत आए, जब भी कोई मुसीबत आए, तो रब के कलाम को पढ़ना, रब को याद करना, घबराना मत, तुम हावी हो जाओगी। तो मैं फिर बुज़दिल क्यों हो गई थी? पता नहीं कहाँ से अम्मा मेरे अंदर हिम्मत, ये सच है, आपसे मैंने सीखा है। और फिर मुझे माँ बाप की बात याद आई तो फिर मैं डरी नहीं। मैंने कहा, जो होगा देखा जाएगा। कल रात जब बर्तन टूट रहे थे, आज जब दरवाजे बज रहे थे, उसी वक्त मेरे अंदर हिम्मत आ गई थी कि बस अब आर या पार होगा। और जैसे ही वो सामने आया, उस वक्त मेरे अंदर इतना गुस्सा आ चुका था कि जैसे ही सामने आया तो मैंने ऐसी की तैसी कर दी। बस मेरा ये था कि मेरे पास रब का कलाम है, मैं क्यों डरूं, जो होगा देखा जाएगा। अम्मा, ये सच है, मेरे अंदर पता नहीं, अल्लाह जानता है क्यों खौफ ख़त्म हो गया था। शायद रब ने खौफ ख़त्म कर दिया था, तभी देखें कैसे भाग गया। सुबह हमने नमाज पढ़ी और अगले दिन दरवाज़ा बाहर नॉक हुआ। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो बाहर मस्जिद के इमाम साहब अहमद रज़ा साहब, जो घर दाखिल होने की इजाज़त चाहते थे, अम्मा उनको लेकर आ गई। सलाम किया मैंने भी, और उन्हें बताया वो ठीक नहीं थे, बीमार थे। जैसे ही ठीक हुए वो घर आ गए थे खुद ही देखने के लिए। घर में आके जब देखा तो कहा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अम्मा ने उनको सारी तफसील भी बता दी। वो सारी तफसील सुनकर बोले, बस यही बात अगर इंसान को समझ आ जाए, जो डर गया वो मर गया,
इंसान जब डर जाते हैं तो ये मखलूक जो शैतानी मखलूक होती है, जो अल्लाह के नेक बुजुर्ग होते हैं वो तो कभी तंग ही नहीं करते। ये जो शैतानी मखलूक है, जितनी भी ताकत हो इनके पास, लेकिन अशरफ इंसान है, जिन नहीं है। अशरफुल मखलूकात में अशरफ इंसान को कहा गया है, जिन को नहीं। इतनी ताकत होने के बावजूद भी इंसान के पास अल्लाह का कलाम है, तो इंसान ज़्यादा ताकतवर है। और कोई भी जिन वगैरह जितना भी शैतानी क्यों ना हो, जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे पास अल्लाह का कलाम है, तो जिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आपने भी वही हिम्मत कर दिखाई। वो यकीनन ताकतवर था, वो बहुत शैतान था, आपको इस घर से निकालना चाहता था। और आप जब मेरे पास आई थी, अम्मा से बोला, मैं उसी वक्त समझ गया था कि आप उसी घर में रहना शुरू हो गई हैं जो एक जिन्नात वाला घर है। इससे पहले जितने लोग थे वो भी मेरे पास आए थे, लेकिन वो डरपोक थे। तभी मैंने आपको ऐसा लेक्चर दिया था, ऐसा समझाया था कि डरना नहीं है, और आपने मेरी बातों को समझ दिया। अम्मा बोली, सिर्फ मैंने नहीं, मेरी बहू ने भी आखिरी लम्हे जिस तरह उसको भगाया है, तो बोला यही तो मैं समझाना चाहता था। जब तुम डर गए तो वो तुम पे शैतान हावी हो जाएगा, और जब तुम शैतान पे हावी हो गए तो वो डर के भाग जाएगा। जब तुमने रब का कलाम उसके ऊपर फेंका और तुमने बता दिया कि हम डरने वालों में से नहीं हैं, तुम्हें निकलना होगा, तो देखो फिर वो भाग गया। यही तो जंग है, अजल की जंग। जो डर गया वो मर गया। इंसानों में भी शैतान हैं, जिन्नात में भी शैतान हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस से खड़ा रहा वो हमेशा जीत गया। और आपने उस शैतान को भगा दिया है। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी इस घर के अंदर नहीं आएगा। बाकी मैं मज़ीद पानी आपको दम कर देता हूँ। और वो बार बार कह रहे थे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने वो कर दिखाया कि आप मज़ीद किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पानी इन्होंने मज़ीद हमें दम करके दिया, लेकिन हमारे अंदर इतना हौसला आ चुका था, फिर हम डरने को तैयार नहीं थी। वो तो चले गए। अगली रात बिल्कुल खामोशी नहीं थी। बाहर म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें आती रहीं, जैसे कोई काली बिल्ली काला बिल्ला बाहर फिर रहा हो और म्याऊं म्याऊं कर रहा हो। लेकिन हम दोनों सास बहू तैयार थीं कि अगर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, कोई करीब आया, तो आज हमारी हिम्मत, हमारा जज्बा, हमारा लहजा पहले से भी तल्ख होता। बहादुरी का लेवल ये होता कि तुम्हारी ऐसी की तैसी। लेकिन कोई सामने ना आया। दिन गुजरते रहे, हम आहिस्ता आहिस्ता इतनी आदी हो गई कि फिर हमें कभी डर ना लगा। कभी कभार कभी कुछ महसूस होता तो हमारे अंदर से खौफ ही ख़त्म हो गया। मेरे शौहर असद 1.5 साल बाद ही वापस आ गए, लेकिन इतना वो कमा कर लाए थे कि आते ही उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि हम अपना घर ले सकते हैं। हमने अपना घर खरीद लिया। और जब हम उस घर को छोड़ने लगे, जो किराए का घर था, तो मोहल्ले वाले जो पहले ही हमसे राब्ते में आ चुके थे, जिनको हम पहले ही बता चुके थे कि सबसे बड़ा रब का कलाम है, जो डर गया वो मर गया, डरोगे नहीं तो किसी को कुछ नहीं होगा। हमने वो चाबी मालिक मकान को वापस की। मोहल्ले वाले बहुत प्यार से मिले, और उसके बाद हम लोग अपने घर में, जो यहाँ से काफ़ी दूर था, वहाँ पे शिफ्ट हो गए और बाकी ज़िंदगी हमने वहाँ पे गुजारी। असद से बच्चे भी हुए, असद और मेरी। फिर असद बाहर नहीं गए, हमारा अपना घर हो गया, मुख्तलिफ़ कंपनियों में जॉब करते रहे। हमारा दोबारा कभी उस घर की तरफ जाना नहीं हुआ। लेकिन आज भी उन घर के हालात, घर के वाक़यात और जो कुछ हमारे साथ वहाँ पे हुआ था, मैं कैसे भूल सकती हूँ। इस कहानी को आपको बताने का मतलब ये है, जिस तरह आप लोगों को बताते हैं कि खौफ ख़त्म करो, किसी आमिल के पास, किसी ऐसे बंदे के पास जाते हो, पैसे भी देते हो और उल्टा होता भी कुछ नहीं, सब कुछ आपके अंदर मौजूद है। और उन्होंने कहा है, मज़र साहब, मैंने यह कहानी आपको भेजी भी इसलिए है, आप जितनी बहादुर हैं, जिस तरह डरते नहीं हैं, मैंने आपके प्रोग्राम भी देखे हुए हैं, आपकी कहानियाँ भी सुनी हुई हैं, लोग आपसे मदद मांगते हैं और आप लोगों को जिस तरह बहादुर बनाते हैं, यकीन मानिए मैं उस वक्त अगर आपसे राब्ते में होती तो शायद बहुत बहादुर पहले ही बन चुकी होती। लेकिन आपकी कहानियाँ सुन के, आपकी बातें सुन के, आपकी रूहानी वीडियोस देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे, और आपको मैं अपना रूहानी उस्ताद मानती हूँ। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।